प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश मध्य का महाभारत पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम भोपाल मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वहां पर मौजूद है और जो देश का सबसे खूबसूरत शहर है, लेकिन पिछले 28 साल से भोपाल के माथे पर गैस त्रासदी का एक बदनुमा दाग लगा है जो मिटाए नहीं मिट रहा। तो क्या विकास के मायने यहां बदलते नजर आ रहे हैं? क्या चाहती है जनता विकास के रूप में? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद श्री अनिल माधव दवे हमारे साथ में हैं। उसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह हमारे साथ में। आप दोनों मेहमानों का खास स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ में मौजूद हैं भोपाल के गणमान्य नागरिक जो सीधे इन जनप्रतिनिधियों से सवाल करेंगे। भोपाल सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए भी मशहूर है। तो क्या है भोपाल के रंग, आइए जानते हैं। बड़े बड़े शहरों को टक्कर देने के लिए बेताब भोपाल का इतिहास काफी पुराना है। इतिहास गवाह है कि सदियों से भोपाल सत्ता का केंद्र रहा है। भोपाल सियासत के गुणा भाग में अहम रोल अदा करता है। भोपाल जिले में 7 विधानसभा सीट हैं। ये हैं गोविंदपुरा, नरेला, भोपाल उत्तर, हुजूर, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य और बैरसिया। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। गोविंदपुरा सीट पिछले 38 सालों से बीजेपी के पास है। बाबूलाल गौर विधायक हैं और इस बार उन्हें कांग्रेस के गोविंद गोयल टक्कर दे रहे हैं। वहीं नरेला सीट से बीजेपी के विश्वास सारंग विधायक हैं। कांग्रेस के सुनील सूद टक्कर देने के लिए मैदान में है। हुजूर विधानसभा सीट भी बीजेपी के पास है। बीजेपी के उम्मीदवार रामेश्वर शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र मंडलोई से है। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से खुद प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता विधायक हैं। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव सक्सेना टक्कर दे रहे हैं। भोपाल मध्य सीट भी बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी के सुरेंद्र नाथ का मुकाबला कांग्रेस के आरिफ मसूद से है। बैरसिया SC आरक्षित सीट है। बीजेपी के विष्णु खत्री और कांग्रेस के महेश रत्नाकर में मुकाबला है। भोपाल उत्तर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आरिफ अकील को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने आरिफ बेग को मैदान में उतारा है। बात मुद्दों की करे तो हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी अलग अलग समस्या है। गोविंदपुरा में सड़क, बिजली और सीवेज मुद्दा है। नरेला की सड़कें भी खस्ता हाल है। साफ सफाई और सीवेज भी मुद्दा है। हुजूर में बदहाल स्कूल, गंदगी, अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट पर सीवेज और जाम से वोटर्स परेशान हैं। भोपाल मध्य सीट में खस्ताहाल सड़कें और गंदी नालियां परेशानी का सबब है। बैरसिया में स्वास्थ्य और पीने के पानी की समस्या है। भोपाल उत्तर में स्वास्थ्य सेवाएं, पार्किंग और भ्रष्टाचार मुद्दा है। कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं श्री अनिल माधव दवे से और उनसे जानेंगे कि सबसे पहले ये बताएं कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार सत्ता में है, उसकी क्या उपलब्धियां रही? हमने सत्ता में आने के पहले नारा दिया था सड़क, बिजली, पानी, इसलिए सबसे पहले मैं इन तीनों का हिसाब दूंगा। दूसरा हमारा हिसाब था सड़कों का जाल। मतलब बीएसपी के मुद्दे पे आपकी सरकार जीती थी? हमने जनता से वोट मांगा था जी, तो हमको हिसाब देना ही चाहिए। तो दूसरा मुद्दा था हमारा सड़क। जब हमने सत्ता प्राप्त की तब 44,000 लंबी सड़कें थी, रनिंग में 44,000 किलोमीटर की थी। आज उन सड़कों का जाल 90,000 किलोमीटर हो गया है। और ये सारे आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, ये इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, ये तथ्य के बिल्कुल नजदीक हैं जी। पानी के मामले में भी वैसा ही है। जब हमने सत्ता प्राप्त की थी तब मध्य प्रदेश के अंदर पानी का जो आपूर्ति थी, विशेष करके कृषि के क्षेत्र में, जिसको हम रकबे से नापते हैं कि कितना सिंचित क्षेत्र था, तो सिंचित क्षेत्र था 7.5 लाख वर्ग हेक्टर, जो आज बढ़कर के 25 लाख वर्ग किलो हेक्टर के अंदर बदल गया है। चौथा एक बिंदु है जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहता हूं, वो है ये जो किसान आत्महत्या करता है, वो किसी भी राज्य में करता हो,
उसके हत्या का मूल कारण यह है कि कृषि की पैदावार का जो मूल्य है वो इतना ज्यादा है, धीरे धीरे हमने उसको यूरिया, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग के अलग अलग उपादान दे दिए और उसको लागत का मूल्य बढ़ा दिया। तो यहां पर हमने उससे कहा कि तुमको हम ब्याज रहित ऋण देंगे। वो आज से 10 साल पहले 16% पर ब्याज पर अपना कर्ज लेता था। ये कर्ज उसे कोऑपरेटिव बैंकों से और व्यक्तिगत लोगों से मिलता था। आज की तारीख में सरकार ने कहा है कि हम तुम्हें 0% पर ब्याज देंगे, तुम इसके लिए चिंता मत करो, काम करो, पैसा लौटाओ, अगला बार फिर से किस्त ले लो। पहली बार भारत के इतिहास के अंदर किसी सरकार ने हिंदुओं से कहा कि चारधाम जाओ, मुसलमानों से कहा कि अजमेर शरीफ जाओ, ईसाइयों से कहा कि गोवा के चर्च और बाकी जगह जाने का तुमको हम साधन उपलब्ध करवाते हैं। और ऐसा करने के अंदर पिछले 3-4 वर्षों के अंदर 1,44,000 नागरिक जो भारत के इस मध्य क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों ने तीर्थाटन किया। लक्ष्मण सिंह जी, आप क्या मानते हैं कि क्या उपलब्धियां जो गिरा रहे हैं? सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और मुझे कहना पड़ रहा है कि इन्हीं 3 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर जाएगी। माननीय दवे जी ने अभी विद्युत उत्पादन की बात कही। विद्युत उत्पादन बढ़ा क्योंकि पहले जो कारखाने लगे थे या उनमें जो मॉडिफिकेशन हुआ था वही काम इन्होंने किया है। आज भी अगर हम विद्युत की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में 32% घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। ये क्यों है? एक बत्ती कनेक्शन जो गरीबों के लिए दिए थे वो बंद कर दिए गए। सेंट्रल फंड से जो भी विकास मध्य प्रदेश का हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, लेकिन सेंटर के फंड से हुआ है। और मेरा यही निवेदन है कि जब भी आप विकास का उल्लेख करें, बहुत नम्रता से मैं निवेदन कर रहा हूं, उसमें इस बात का जरूर उल्लेख करें कि केंद्र सरकार की जो सहायता मिली है आपको, जो भी राशि आई उसका और उल्लेख कर दें तो एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब मैं राज्यसभा का सांसद हूं और दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली सरकार जिसको कहते हैं, दिल्ली के राज्य की सरकार नहीं, दिल्ली की केंद्र सरकार, उसका हिस्सा है नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री कार्यालय और ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ न खेती होती है, न यहाँ न कोई रेवेन्यू होता है। चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो या कोई भी सरकार भविष्य में आती हो, हर सरकार को ये समझ लेने की जरूरत है कि जो पैसा उसकी ट्रेजरी में आता है वो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने के अंदर जो राज्यों के अंदर लोग पैसा देते हैं उससे आता है। मतलब वहाँ पैसे की बात ज्यादा होती है। हाँ, कि जनता का पैसा है, जनता के लिए खर्च होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संविधान के अंतर्गत, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंतर्गत जो भी राशि है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, योजनाएं बना के भेजती है और क्रियान्वयन होता है। तो ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के अंतर्गत है, इसमें कहीं कोई सामंतवादी वाली बात नहीं है। और चलिए, आपने एक अच्छी योजना बनाई है, उसके लिए हम भी उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम जो योजना बना रहे हैं, आप भी कुछ योजनाएं हमको आगे बढ़ाइए मध्य प्रदेश में, तो अच्छा होगा। लेकिन बिजली का जो लक्ष्मण सिंह जी ने आरोप लगा है कि वो जो पूरी पहले से प्लान्ड स्ट्रक्चर था और उस सरकार ने उसको अमली जामा पहना के बिजली का जो उत्पादन बढ़ाया वो अपने खाते में ले लिया। सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है, किसी एक पार्टी की सरकार आने पर कोई बहुत वो प्रक्रिया रुकती नहीं है। जो विकास की यात्रा है, अब भाई आज हम 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, उस समय 4,600 थी, तो 4,650 साल में तो हुई ना, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वो 4,600 विकास की यात्रा था, एक पैमाना था, 1 किलोमीटर एक लैंडमार्क था, वहां तक हम पहुंचे। लेकिन 10 वर्षों में हम 10,000 पहुंचे, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, चर्चा काफी विकास पर चल पड़ी है और हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जनता के सवाल लेंगे कि असल में जनता क्या महसूस करती है। बिजली, सड़क, पानी के अलावा कोई विकास है या बिजली, सड़क, पानी के दावे कितने सच्चे कितने झूठे हैं, ये हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रायोजक हैं सेरा रिफ्लेक्ट्स माई स्टाइल और हीरो माइस्ट्रो सच अ बॉय थिंग। समान काम
समान वेतन सबो शिक्षा कर्मी ल मिली ही अभी ले ज्यादा सब ला मिल ही कांग्रेस के जब सरकार बन ही 1 2 3 ला ठेंगा है पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। जो भी देखे बस देखता रह जाए जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कम मार्क्स कम मार्क्स कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना। एंटी मार्क्स फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। घोषणा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। घोषणा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। मुफ्त में गरीब लचाओ और मिल ही 35 किलो हर महीना मिली ही 2000 रुपया धान के मिल ही पंप पर बिजली मुफ्त मिली ही 1 2 3 ला ठेंगा है पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी। रोटना बनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। हाँ, अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान। मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूँगा, आप भी अवश्य करें। फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? पहचाना नहीं इसे? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, सुंडियों की करे सफाया, दे ढेर सारी उपज और सुरक्षित पर्यावरण, साथ ऐसा जादू जैसा। बड़ी बड़ी योजनाओं और झूठी घोषणाओं, ये है अधूरे वादों,
और खोखले दावों की भाजपा सरकार लोगों को गुमराह करती रहे। कोई लाडकी लक्ष्मी नहीं आले कहीं नहीं आले। मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि वर्तमान में लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की सरकार है, आदिवासी की सरकार नहीं है भाजपा सरकार। और भाजपा ने 10 साल में युवाओं को बेवकूफ बनाया है, बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया है, सभी को बेवकूफ बनाया है। कोई भी काम धंधा नहीं है, जो लाता है वही खाते हैं हम। दीवार सारी टूटी हुई है हमारे घर में। आम आदमी को, हर आदमी को मतलब भाजपा पे तो बहुत तकलीफ है। कोई डरा थे कि ये सीधा बोलते कि बोले हमारी सरकार तुम क्या कर लोगे। योजना ही तो करना, सिर्फ घोषणाएं दे देते हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये है सच हमारे मध्य प्रदेश का। आप भी जरा सोच के देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विकास के मुद्दों पर और जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा अब कर रही हैं कि विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। लक्ष्मण सिंह जी, सिर्फ एक सवाल करूंगा कि 10 साल कांग्रेस को मिले थे, 10 साल बीजेपी को मिले थे, आपको कुछ अंतर नजर आता है कि शायद कांग्रेस भी इस तरह के दावे, इस तरह का क्रेडिट ले सकती थी? पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं, टीवी में विज्ञापन देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं और पोस्टर लगाने में तो माहिर है भारतीय जनता पार्टी। कृषि को धंधे का फायदा बनाएंगे, कृषि को धंधे का फायदा बनाएंगे, कृषि को धंधे का फायदा, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज मध्य प्रदेश में 5300 करोड़ की सब्जी और फल सड़ते हैं, एक साल में सड़ते हैं। आपने एग्रो प्रोसेसिंग के लिए क्या किया है जी? जो उद्योग लगने थे कहां लगे? भाजपा प्रशासित राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा है। यहां पे इस कार्रवाई के चलते 2 करोड़ आदिवासी जो खेती करते थे आज मजदूर हो गए हैं। पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम हुई है और ये क्राइसिल रिपोर्ट आई है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है क्राइसिल रिपोर्ट, दवेजी का जानते हैं जी, सभी जानते हैं। चलिए हम सवाल लेते हैं। देखिए रिपोर्ट्स के बाद में जी बताएं। हमारा जो युवा वर्ग नया है, जो पढ़ लिख के बाहर जा रहा है, वो जो रोजगार मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए वो मध्य प्रदेश में नहीं। चुनाव स्टेट के हैं, स्टेट में भी महंगाई दर फर्क पड़ता है, हमारे आम आदमी फर्क पड़ता है। आप इसके लिए क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं, प्लीज बताइए। जी पहले युवा जो जा रहे हैं, युवा वाले मामले में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई पलायन इस मध्य प्रदेश के अंदर से नहीं हो रहा है। ये एक धारणा है। और भैया जवाब तो जा रहा है जी जवाब, आप मध्य प्रदेश से पलायन की बात कर रहे हैं, देश के ऊपर से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर भारत छोड़ के जा रहे हैं और अमेरिका और इंग्लैंड और कनाडा में बस रहे हैं, उसका आप क्या हिसाब लगा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं भारत के अंदर से छोड़ करके? क्यों सारे लोग यहां से जाकर के अमेरिका की आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर लग जा रहे हैं? भैया दादा, मेरे कहने का तात्पर्य है कि रोजगार के लिए व्यक्ति सब जगह जाता है और वो रोजगार कम। आज अगर केरल की स्थिति में बदलाव हुआ है तो इसलिए हुआ है कि केरल का मुसलमान सऊदी अरेबिया में गया, अलग अलग देशों में गया और वहां से उसने जो पैसा कमा के केरल में दिया, तो आप जाके केरल की समृद्धि देख लीजिए। तो ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन ड्रेन तब है जब वो वहीं चला गया, वहीं बस गया, वहीं रहने लग गया। इसलिए ये पलायन शब्द ठीक नहीं है। कहा जाता है कि पेट्रोलियम उत्पादों से सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ती है, राज्य सरकार का वैट सबसे ज्यादा उस पर है। आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार कुछ कोशिश करे कि हमारे हिस्से से हम? निश्चित ही राज्य सरकार ने उस दिशा के अंदर प्रयत्न करना चाहिए और लिख करके रख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक स्लोगन दिया है जो बहुत साइलेंट स्लोगन था और सरफेस पे नहीं आ पाया है। अगर हमको पेट्रोलियम का कंजम्पशन जब तक हम कम नहीं करेंगे, जब तक हम साइकिल चलाने और पैदल चलाने और कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं, जो अपन BRTS और बाकी सारी और रेलवेज कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेशन, यानी जिसमें हम सब मिलकर के एक साथ जाएंगे, और जब तक हम साइकिलिंग को बढ़ावा नहीं देंगे और जब तक हम पैदल चलने वाली बात को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक के सारे नियम बेकार हैं, सारी चीजें बेकार। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा है कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, पहला काम होगा रसोई गैस और डीजल पे वैट कम करके हम दोनों चीजें सस्ती करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र है। अरे घोषणा करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में तो आज कर दीजिए ना भाई, अभी ऑर्डर निकाल दो। महाराष्ट्र एक सवाल बना किया और सवाल लेते हैं। मेरा सवाल माधव जी से है कि आपने अपना जो बातचीत की, आपने खुद आंकड़ों से अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत की और आप अभी बोल रहे हैं कि आंकड़े मत बताइए।
मध्य प्रदेश में महिलाओं का आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से एनसीआरबी के आंकड़े ये कह रहे हैं कि हम रेप के मामले में नंबर 1 है, हम इव टीजिंग के नाम पे नंबर 1 है। उसको लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? क्योंकि आपके ही मंत्री कुछ तो भी उल जलूल बयान देते रहते हैं। कहीं रेप के कारण महिलाओं के कपड़े को दोषी बताया जाता है, तो कहीं ये बोला जाता है कि वो उसने कुछ खुद किया होगा। तो ये सारी चीजें मतलब आपको क्या लगता है कि आपका इसमें क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लेके जैसे भोपाल की सड़कों पे ही सरेआम चेन खींच के ले जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो है एक असुरक्षा का भाव देती है, उसको कैसे सरकार करेगी? देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि आप जो कह रही हैं, आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। उसको लेकर के समाज के अंदर जितनी आवश्यकता पुलिसिंग की है, उतनी आवश्यकता सोशल इंजीनियरिंग की भी है। इस दिशा के अंदर केवल मध्य प्रदेश की बात मत करिए, दिल्ली के अंदर रात को 10:30 बजे के बाद में निकलना मुश्किल है। आपको क्या जाता है, 2 बजे भी आप जुमेराती से निकल करके विठल मार्केट पहुंच सकते हो। महिला से पूछो, वो पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती है? नहीं साहब, लेकिन दिल्ली को देख के मध्य प्रदेश में तो वो नहीं कहा जा सकता। मैं कह रहा हूं, मैं कह ही नहीं रहा हूं कि दिल्ली गलत है। मैं कह रहा हूं कि जहां कहीं भी ये हो रहा है, ये गलत है। उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, और उसके लिए कपड़े और डिजाइन और ऐसा रहना चाहिए, ये सारे तर्क जो लोग देते हैं वो दकियानुसी मानसिकता होते हैं, और मैं उसको अस्वीकार करता हूं। मैं दवे जी से सहमत हूं। बलात्कार एक बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन दवे जी 11,000 बलात्कार मध्य प्रदेश में, ये 20 फरवरी 2013 दैनिक जागरण की खबर है। 11,000 बलात्कार। महिला पुलिस को बढ़ाया जा सकता था, महिला थानों को बढ़ाया जा सकता था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते थे जहां की रेप विक्टिम्स को ट्रायल किया जाए। गृह मंत्री के घर के पीछे एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, हम लोगों ने आंदोलन किया था। इस तरह की घटनाएं होती रही और सरकार जो करना था नहीं कर पाई। तटस्थ राय भी ले सकते हैं। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अरुण गुट्टू जी हैं। गुट्टू साहब, आप बताएं, ये जो बात हो रही है महिला सुरक्षा को लेकर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई क्या स्थिति है मध्य प्रदेश, खासकर भोपाल और उसके आसपास के शहरों की? देखिए, एक तो मैं बताऊं जी कि अब अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते ये देख रहा हूं कि अवेयरनेस ज्यादा हुई है। तो पहले जो रिपोर्ट नहीं हुआ करती थी, वो रिपोर्ट हो रही है। और कार्रवाई के लिए जहां तक लक्ष्मण सिंह जी ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ये सब होने चाहिए, इनके अंदर इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं हो सकती कि वो होने चाहिए, तभी इस चीज को नियंत्रण के अंदर लाया जा सकेगा। मेरा अपना एक प्रश्न था, अगर आप बिल्कुल, कि दवे साहब ने बताया कि ये तो होता है कि लगातार एक प्रक्रिया होती है और बिजली के जिन्होंने कारखाने बनाए उसका बेनिफिट किसी और को मिलता है उसमें, पर पिछले 10 साल के अंदर कितना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए नए कारखाने लगाए गए? जी हाँ, ये मैं जानना चाहूंगा। ये बड़ा रेलेवेंट। 4,600 के अंदर आप 10,000 से माइनस करेंगे तो वो 5,400 मेगावाट आता है। लेकिन यहां मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि जो एटॉमिक एनर्जी से पावर जनरेशन की बात हो रही है, इसको मैं सिरे से निकालता हूं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इस युग के अंदर एटॉमिक एनर्जी ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब मैं कहता हूं ना कि भारत को समझे बगैर भारत की बनाने की कोशिश जिन राजनेताओं ने की है, इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्लांट पूरे हिंदुस्तान का राजगढ़ जिले में लग रहा है मध्य प्रदेश में, और केंद्र सरकार लगा रही है उसका शिलान्यास हो चुका है। चलिए, अच्छी बात। और अगर किसी को ये देखना हो कि सबसे बड़ा प्लांट दिखता कैसा है, तो आप कृपया करके गुजरात के कच्छ में चले जाइए, वहां अभी लग चुका है। देखिए, अगर यही उदाहरण आप मध्य प्रदेश का देते तो बहुत अच्छा लगता। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल पर लौटेंगे कि खास तौर पर भोपाल और उसके आसपास के जिलों में सबसे बड़ी समस्या क्या है, विकास में रोड़ा क्या है, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. बड़ी बड़ी योजनाओं और झूठी घोषणाओं, ये है अधूरे वादों
और खोखले दावों की भाजपा सरकार लोगों को गुमराह करती रहे। कोई लाट की लक्ष्मी ने आले कहीं नहीं आले। मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि वर्तमान में लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की सरकार है, आदिवासी की सरकार नहीं है भाजपा सरकार। और भाजपा ने 10 साल में युवाओं को बेवकूफ बनाया है, बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया है, सभी को बेवकूफ बनाया है। कोई भी काम धंधा नहीं है, जो लाता है वही खाते हैं हम। दीवार सारी टूटी हुई है हमारी घर में। आम आदमी को, हर आदमी को मतलब भाजपा पे तो बहुत तकलीफ है। कोई डरा थे कि ये सीधा बोलते कि बोले हमारी सरकार तुम क्या कर लोगे। योजना ही तो करना है, सिर्फ घोषणाएं दे देते हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये है सच हमारे मध्य प्रदेश का। आप भी जरा सोच के देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। घोषणा, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी एपीएल और बीपीएल परिवारों को मिलेगा हर माह 35 किलो चावल मुफ्त। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए सुनिश्चित होगी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और परीक्षा शुल्क को किया जाएगा समाप्त। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। बड़ी मुश्किल है भैया। एक तरफ भारी बारिश, ओले और पाले की वजह से फसल खराब, और ये भाजपा सरकार किसानों को मुआवजा तक नहीं दे रही। हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। है चिंता भाजपा को। खेतों में बिजली ना दे, खाद बीज खराब, काला बाजारी ऊपर से। अरे ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद रखते हो? तो फिर ये भाजपा सरकार भी किसानों से वोट की उम्मीद ना रखे। 2 बार धोखा खा लिया, अब नहीं। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। भाया, हे भाया, एक मिनट, ये दूध बेचोगे? अरे यार, दो। भाया, ओ भाया, भाया ये दूध बेचाना। तुम खुद शहर जाके अपना दूध बेच दो ना। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। घोषणा, छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मियों के लिए लागू होगा अब समान काम और समान वेतन का सिद्धांत। राज्य के स्कूलों में होगी नई भर्ती। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी, गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। घोषणा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चल चल संगी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल माधव दवे हमारे साथ में हैं, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ में हैं। हम जनता से सवाल कर रहे हैं, आपसे लेंगे, बताइए। हम मेरा सवाल माधव दवे जी से है कि भोपाल में आपने रजिस्ट्री के 3 साल में रेट 3 गुना 4 गुना करा दिए। आप कम से कम भोपाल में लोगों की हैसियत देखते कि इनकम टैक्स कितना बढ़ रहा है और आप मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, वो उस रेट इतने बढ़ा दिए कि आपने भोपाल में आप